हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल क्लास 8th सोशल साइंस। आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका जियोग्राफी का रिसोर्सेज संसाधन हिंदी में बोलते हैं इसको। इस चैप्टर में हम बात करेंगे रिसोर्सेज की। रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स कोई भी चीज़ जो आपकी नीड को, ज़रूरत को पूरा करे। जैसे प्यास लगी तो पानी आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, लेकिन पानी नहीं मिला और दूध मिल गया तो दूध भी आपकी प्यास को बुझा सकता है। तो कोई भी चीज़ जो आपके काम की है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो हुआ रिसोर्स। अब हम बोलते हैं यूजलेस चीज़ें, जो कचरा, गार्बेज से हम फेंक देते हैं, वो भी अब रिसोर्स हो गया है, क्योंकि उससे भी हम खाद बना लेते हैं, उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, उसमें से जो आइटम है, मेटल्स वगैरह है, वो बेच लेते हैं। कागज़ रद्दी वगैरह है, उसको दोबारा बना सकते हैं रिसाइकल करके। और जो ग्रीन कचरा होता है, ग्रीन वेस्ट होता है, उसको हम खाद बना के उससे हम ईंधन की तरह गैस बनाते हैं, गैस यूज़ कर लेते हैं। तो वो भी एक रिसोर्स हुआ। तो देखा जाए तो कुछ भी वेस्ट है ही नहीं। सभी चीज़ एक रिसोर्स है। अब इसी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करे उसे रिसोर्स बोलते हैं। ये हो गई रिसोर्स की डेफिनेशन। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ओके। Gifts of nature such as air, water, soil, forest and minerals as well as human creations such as buildings, roads and so on are resources because they satisfy various human needs. प्रकृति के उपहार, नेचर के गिफ्ट कौन से? जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सनलाइट, ये क्या है? और इसके साथ ही ह्यूमन क्रिएशन इंसानों की रचना, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स और इसी तरह ब्रिजेज, फ्लाईओवर्स, ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये इंसान की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी एक तरह का रिसोर्स है, क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप स्किल्स। उनके पास योग्यता है कि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें, कुशलता को अपनी बढ़ा सकें। दैट कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई न्यू रिसोर्सेज एंड फाइंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग वन। वो अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकें, स्किल को बढ़ा सकें, और दैट कैन हेल्प, और स्किल बढ़ने से क्या होगा? वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे नए रिसोर्सेज को पहचान पाएंगे एंड फाइंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग वन, और जो हैं उनके नए यूजेस भी ढूंढ पाएंगे। जैसे कि कुछ समय पहले तक, मतलब कुछ 40-50 साल पहले चले जाएं तो किसी को पता नहीं था कि सूरज की रोशनी से बिजली भी बन सकती है, सनलाइट से, है ना। तो ये क्या हुआ? इंसान ने अपनी स्किल डेवलप की, है ना, साइंस पढ़ी, तो उसने समझा कि इसकी जो हीट और लाइट है, ये हीट लाइट के अलावा भी हम इससे बिजली बनाने का भी काम कर सकते हैं। सोलर कुकर बना के हम उससे खाना भी बना सकते हैं, है ना। तो स्किल डेवलप हुई, नए रिसोर्स का पता चला, और जो रिसोर्स मिले हैं उनके यूजेस भी बढ़ सके कि हाँ, हम इस केवल इतना ही नहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कचरा बताया मैंने, वेस्ट मैनेजमेंट का बताया, ये भी बहुत पुरानी प्रक्रिया नहीं है, नया है ना। इसकी भी उम्र 50-60 साल पहले तक कोई कचरे को ऐसे मैनेज नहीं करता था, फेंक दिया जाता था वेस्ट समझ के। लेकिन आजकल वेस्ट को भी रीयूज, रिट्रीट किया जाता है, तो वो सब भी रिसोर्स बन गया, है ना, रीयूज में आ गया। तो ये कब हुआ? जब स्किल बढ़ी, ह्यूमंस की योग्यता बढ़ी, उन्होंने पहचाना और पहचान के उनकी यूजफुलनेस को बढ़ाया। ओके। जैसे अ थिंग बिकम्स अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड। कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बन जाती है? जब उसकी जो यूजफुल प्रॉपर्टी हैं वो पहचान ली जाए, अच्छे जो गुण हैं वो पहचान लिए जाएं। ठीक। एग्जाम्पल के लिए, जो कोयला था वो अर्थ पे मिलियंस ईयर्स से पड़ा हुआ था, करोड़ों सालों से था अर्थ पे कोयला।
लेकिन ये कोयला एक पत्थर की तरह ही पड़ा रहा। लेकिन ये रिसोर्स कब बन गया? जब इंसान ने जाना कि इसमें आग पैदा करने की क्षमता है, ये आग जला सकता है, इससे हीट, लाइट और दूसरे भी एनर्जीज प्रोड्यूस करी जा सकती हैं। कोल विच इज़ नाउ considered by valuable had no more value than an ordinary rock until it was recognized as a resource. कोयला जिसको आजकल वैल्यूएबल समझा जाता है, बहुत कीमती है कोयला आजकल, उसको पहले एक आम चट्टान से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा जाता था, जब तक कि इसकी वैल्यू का पता नहीं चल गया, है ना, कि इसकी क्या यूज़ है नहीं पता चल गया, तब तक ये एक चट्टान ही मानी जा रही थी। सो वंस अ थिंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिसोर्स इट अक्वायर्स सम वैल्यू। इसलिए जब कोई चीज़ एक रिसोर्स की तरह पहचानी जाती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कीमत उसकी बढ़ जाएगी। अब वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स, डिफरेंट रिसोर्सेज आर वैल्यूड फॉर डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रिसोर्स की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग कारणों से होती है। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो खरीदे या बेचे जा सकते हैं, अथवा उनसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो खरीदी या बेची जा सकती हैं। इस तरह के रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आर्थिक महत्ता होती है, ठीक है ना, पैसों की। क्रॉप्स एंड मिनरल्स इसी तरह के एग्जाम्पल हैं रिसोर्सेज का, क्योंकि क्रॉप्स और मिनरल्स को ऐसे भी खरीदा बेचा जा सकता है, साथ ही उनको दूसरी चीज़ों में बदल कर भी खरीदा या बेचा जा सकता है। फिर आता है द नीड फॉर प्लीज़र इज़ ऑल्सो ह्यूमन नीड। इंसान की जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है वो खुशी की भी है ना, इंसान को खुशी की भी बहुत ज़रूरत है। इसलिए जो चीज़ें हमें प्लीज़र देती हैं, खुशी देती हैं, उन्हें भी रिसोर्स ही बोलते हैं। माउंटेन्स हो गए, रिजर्ट्स हो गए, है ना, रिवर्स हो गई, ये सब क्या होते हैं, इनको देखकर हमें इंजॉय होता है, वो खुशी मनाते हैं, हम उनकी ब्यूटी को देखकर इंजॉय करते हैं। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? एस्थेटिक रिसोर्सेज, एस्थेटिक वैल्यू वाले रिसोर्स। एस्थेटिक माने सौंदर्यात्मक रिसोर्स, जिनकी ब्यूटी को हम इंजॉय करके खुशी मिले। अब आएगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं हम 3 कैटेगरी में। पहला ह्यूमन, पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन और तीसरा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड या मैन मेड इसी को बोलते हैं। तो पहला नेचुरल, फिर दूसरा ह्यूमन, तीसरा मैन मेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कौन से? नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ गया? एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्या है? हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिससे ह्यूमन बीइंग्स और उनकी क्वालिटीज़ और उनकी एबिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स, उनकी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़, उनके गुण और उनकी योग्यताएं जब इंक्लूड होती हैं, उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन। जैसे कि आपका नॉलेज, ज्ञान, स्किल, दक्षता, विजडम, बुद्धि, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी संसाधन हैं। अब थर्ड आ गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लेकिन उसके पहले है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे? शिक्षा के द्वारा, है ना, करते हैं। देखो, इसीलिए जो हमारा एजुकेशन का मंत्रालय है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, वो HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब वो हमें केवल शिक्षा नहीं देता, हमारे इंसानों को एक रिसोर्स समझ के उनके डेवलपमेंट में लगाया जाता है। डेवलपमेंट मतलब ज्ञान बढ़े इंसानों का, उनकी दक्षता बढ़े, उनकी योग्यता बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े। ये सब बढ़ेगी तो एक इंसान जो मज़दूर
है अनपढ़ है, मजदूर है, वो जब पढ़ लिख जाता है, योग्य हो जाता है, ट्रेनिंग कर लेता है, तो हो सकता है किसी करोड़ों की कंपनी का मालिक बन जाए। तो उसकी जो क्षमता थी वो बढ़ गई ना, उसकी स्किल बढ़ी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। वो एक रिसोर्स था पहले भी और अभी भी, लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस तरह की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना बोला जाता है HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसानों के द्वारा रिसोर्स क्रिएट किए गए हैं उन्हें मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे मैन मेड रिसोर्सेज में घर, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, दूसरी गवर्नमेंट की बॉडीज़, मशीनें, है ना, और जो कुछ भी आपको मैन मेड दिख रहा है वो सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी किसे बोलते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए लेटेस्ट नॉलेज को लगाना या उसकी स्किल अथवा चीज़ों को बनाने का ज्ञान, ये क्या है, टेक्नोलॉजी। इसको भी मैन मेड रिसोर्स बोलते हैं क्योंकि इंसान ने ही बनाई है हर टेक्नोलॉजी। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन अलग अलग हिस्सों में हम कैसे बांट सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उनके नेचर, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट के लेवल और यूज के आधार पर अलग अलग तरह से बांटे जा सकते हैं। पहला नेचर के आधार पे देखते हैं। नेचर माने स्वभाव। तो नेचुरल रिसोर्सेज को उनके स्वभाव के आधार पे दो भागों में बांटते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक माने जैव, अबायोटिक माने अजैव। तो बायोटिक में सारे प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। द बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग थिंग्स, सारी जीवित चीज़ें हैं बायोटिक रिसोर्सेज। और वो उसमें क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये लिविंग हैं। इसके बाद जो बच गए नेचर में, क्या बच गया, अबायोटिक रिसोर्सेज। वो सारे क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, सॉइल एंड मेटल्स। क्या है, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, मेटल्स, ये सब अबायोटिक है, नॉन लिविंग है। ठीक, अब ये नेचर के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम बात करेंगे स्टॉक के आधार पे, भंडार के आधार पे। तो नेचुरल जो रिसोर्स हैं वो स्टॉक के आधार पे दो टाइप के हैं, एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। एक वो जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा से नहीं बना सकते। जैसे कि हवा है ना, हवा हमेशा चलती आ रही थी, हमेशा चलती रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर पेट्रोल है, लिमिटेड है, उसको हम जलाएंगे तो जल जाएगा, एक दिन आएगा कि पेट्रोल बचेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर डिटेलिंग में जाएं तो लिखा है रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज are constantly being generated by natural processes or can be generated by us। रिन्यूएबल सोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो अनलिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, या फिर कॉन्स्टेंटली उनको नेचर बनाती जा रही है ना, उनकी मात्रा कम होनी ही नहीं है, कॉन्स्टेंटली वो बन रहे हैं, और या फिर हम भी उनको बना सकते हैं, इंसान भी बना सके। तो ऐसी तीनों स्थिति में वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब आ गया नॉन रिन्यूएबल। अब पहले इसका एग्जांपल समझें, जैसे सनलाइट है, सनलाइट और विंड है, ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल, कभी ख़त्म नहीं होने वाले। सनलाइट कभी ख़त्म हो सकती है क्या, एयर ख़त्म हो सकती है, नहीं। हाँ, बस ये है कि इंसान की एक्टिविटीज़ उनको पल्यूट ज़रूर कर सकती हैं, एयर पोल्यूशन हो जाता है ना। दे आर प्रेजेंट इन सच वास्ट अमाउंट, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है कि ह्यूमन के यूज़ करने से कभी भी उनकी टोटल क्वांटिटी पे असर नहीं पड़ता है। हमारी एक्टिविटीज़ उनको अनयूजेबल ज़रूर बना सकती है, मतलब पल्यूट ज़रूर कर सकती हैं। एयर पोल्यूशन अगर हो जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। वाटर भी अनलिमिटेड क्वांटिटी माना जाता था, लेकिन अब हमने उसको गंदा करके अनयूजेबल कर दिया है।
अब आते हैं मैनी नेचुरल रिसोर्सेज जो साइकिल किए जाते हैं इन्वायरमेंट में नेचुरल प्रोसेस से। प्राकृतिक रूप से कोई एलिमेंट अपने आप प्रोसेस होता है और इसमें देयर क्वांटिटीज़ मोर आर लेस कांस्टेंट, थोड़ी बहुत करके उनकी मात्रा सेम बनी रहती है ना नेचुरल प्रोसेस में। जैसे वाटर साइकिल पढ़ा है आपने कि पहले पानी गर्म होता है, इवेपोरेट होके क्लाउड बनता है, फिर वर्षा या ओले पत्थर ओस के द्वारा ज़मीन पे आता है और फिर वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, फिर इवेपोरेट होके क्लाउड बन जाता है। तो नेचुरल प्रोसेस हुई तो, लेकिन कुछ टाइम लगता है, इसको होने में कुछ समय लगता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होती रहती है, तो इससे जो क्वांटिटी है वो लगभग समान बनी रहती है। इस तरह के रिसोर्सेज जो कंज्यूम हो जाते हैं तो उनको एक टाइम के बाद वापस से पूर्ति हो जाती है, मतलब नेचर उनको फिर से दे देती है। जैसे कि गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं लेकिन बारिश में फिर से भर दिए जाते हैं। सम नेचुरल साइकिल्स, तो कुछ नेचुरल साइकिल जैसे वाटर साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल है, ये बहुत तेज़ी के साथ होती रहती हैं। लेकिन कुछ दूसरी साइकिल्स हैं जैसे रॉक साइकिल, चट्टानों का बनना और मिटना, ये बहुत स्लो होता है, इतना धीमा होता है। तो इससे समझना चाहिए कि इनके रिसोर्स को वापस से उसी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर रॉक्स ख़त्म हुई तो दोबारा बनने में सालों लगेंगे। सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी जनरेटेड बाय अस, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम फॉरेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट को कट करना घंटों का काम है, लेकिन फॉरेस्ट को तैयार होना 20 से 50 साल लग जाएंगे। लेकिन ये तरह के रिसोर्स भी अल्टीमेटली ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि इनकी कंजम्पशन बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन इनका बढ़ना बहुत धीमे होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। एक तो इंसान के पास इच्छा शक्ति भी नहीं है उस चीज़ की, उसकी ज़रूरत ही नहीं समझता है। फिर आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्स जो रिन्यू नहीं किए जा सकते, वो रिसोर्स जो पास्ट में नेचर ने अपनी किसी प्रोसेस से बनाए थे, है ना, और जो किसी चांस से बन गए थे और फिर वो चांस दोबारा नहीं आ सकता, वो घटना दोबारा नहीं हो सकती। कोई चीज़ बन गई अकस्मात, अब दोबारा नहीं बन सकती। अथवा ये जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड मात्रा में हों और उनको हमारे द्वारा वापस से बनाया ना जा सके और एक बार ख़त्म हुए तो ख़त्म ही हो जाएं, दोबारा ना बन पाएँ, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो एक बार ख़त्म हो जाएं और दोबारा ना बन सकें वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए आ गया मेटल ओर्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, जो मिनरल्स वगैरह ज़मीन से निकाले जाते हैं खोद के, उनकी भी लिमिट है भाई, ज़मीन जितनी उतनी तो खोदोगे, एक दिन जब सारी ज़मीन खुद जाएगी तो फिर क्या खोदोगे। और फॉसिल फ्यूल्स माने ये जो पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये सब भी जल जाएगा तो दोबारा वापस नहीं मिल सकता है क्योंकि इनको बनने में हज़ारों साल लगे थे। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जैसे कि आयरन, गोल्ड, वुड, है ना, इनका क्या है, इनको रिक्लेम किया जा सकता है। कैसे, जैसे कोई लोहे की चीज़ है ख़राब हो गई तो उसको मेल्ट करके वापस से लोहा बना के फिर से वो चीज़ या दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है। तो ऐसी प्रोसेस को दोबारा से रीयूज़ करने को बोलते हैं रिसाइकलिंग, है ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके दूसरी चीज़ बना लेना, रिसाइकलिंग होती है। जो सारे रिसोर्सेज हैं उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, कुछ एक कोई किया जा सकता है। अब पेट्रोलियम है, उसको जला दिया तो वापस से कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक डिफरेंस जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इवनली नहीं बटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं है। जैसे सनलाइट का ले लें कि सनलाइट इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा आती है और पोलर रीजन में सनलाइट पहुंचती ही नहीं है अच्छे से। या हवा है, कहीं पे अच्छी चलती कहीं नहीं अच्छी चलती, या कहीं की सॉइल है फर्टाइल है कहीं की फर्टाइल नहीं है। ये भी क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। जैसे सनलाइट और एयर है, ये तो सब जगह
है। लेकिन दूसरे जो रिसोर्स है जैसे मेटल और फर्टाइल सॉइल, मतलब धातुएं और अच्छी ज़मीन, ये क्या है, ये सब जगह नहीं मिलती है। हर जगह नहीं मिलती है। कहीं की ज़मीन बहुत अच्छी है लेकिन राजस्थान चले जाओ, रेगिस्तान है वहाँ पर, वहाँ की ज़मीन से कुछ उगता ही नहीं है। और वहीं पर आप पंजाब चले जाओ, यूपी चले जाओ, वहाँ की ज़मीन इतनी अच्छी है, पानी भी है, थोड़े से ही मेहनत में ज़्यादा अनाज उगाता है। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का अनइवन, रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज में भी एक्चुअल और पोटेंशियल। अब दो तरह से फिर बांटा रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज एक्चुअल हो सकते हैं या फिर पोटेंशियल हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज़ पे रिसोर्सेज को बांटा गया है। देखो, जो एक्चुअल रिसोर्स होता है वो होता है जिसका हुज एग्जिस्टेंस हैज़ बीन प्रूव्ड एंड हुज लोकेशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमिन्ड। ऑल रिसोर्सेज दैट आर करेंटली इन यूज आर एक्चुअल रिसोर्सेज। मतलब एक एक्चुअल रिसोर्स वो होता है जिसमें पता है कि ये लोकेशन कहाँ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है, और ये सब तय हो गया है। जैसे कोई जंगल है, ठीक है, तो उसका हमें एरिया पता है, लोकेशन पता है, तो हम गेस कर सकते हैं कितनी लकड़ी निकलेगी, इसमें से कितने फ्रूट्स या क्या क्या मिल सकता है, हमें पहले से ही पता है। तो ये हुआ एक्चुअल रिसोर्स। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज मे नॉट बी सुटेबल फॉर यूटिलाइजेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। ये भी हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, गेस करने का तरीका या निकालने का तरीका वो सही ना हो। इसकी वजह से ऑल सच रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज दैट हैव नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हुए जिसमें कि संभावना बहुत है लेकिन चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सही तरीका नहीं पता, इसलिए हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। अभी पक्का नहीं पता कि इसकी क्वालिटी क्वांटिटी कितनी है, लेकिन है अच्छी ये पता है, इसे बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए द फोर्स ऑफ फ्लोइंग हॉट विंड वर पोटेंशियल रिसोर्सेज। गर्म और ठंडी हवाओं को जो बहना होता है वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है। हमने बाद में सीखा कि उनसे हम बिजली भी बना सकते हैं। तो पहले पोटेंशियल रिसोर्स था कि हाँ गर्म हवा चलती है तो ताकत तो बड़ी है, तो हम उसको अनाज उड़ाने में, साफ़ करने में यूज़ करते थे। लेकिन बाद में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो हम उससे लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने लगे, तो ये अब बन गया एक्चुअल रिसोर्स, पहले पोटेंशियल था। अच्छा, अ रिजर्व इज़ दैट पार्ट ऑफ an actual resource which can be utilized at a sufficiently low cost with the available technology but is kept for future use। रिज़र्व क्या होता है, भंडार। भंडार क्या है, वो होता है किसी रिसोर्स का, एक्चुअल रिसोर्स का वो हिस्सा होता है जिसको हम यूज़ करने के बाद फ्यूचर के लिए बचा के रख देते हैं। जैसे सेविंग होती है कि हम अभी इतना यूज़ कर लें और इतना को हम रख देते हैं, फ्यूचर में ये हमें काम आता रहेगा। अब इसी से जुड़ के बना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहले आपने पढ़ लिया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो इसमें लिखा है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो जैसे जैसे यूज़ किए जाते हैं वैसे वैसे ख़त्म होते जाते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं। तो यहाँ तक कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो भी एक टाइम के बाद उनकी भी क्वालिटी गिरने लगती है ना, मात्रा थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। सम लाइक क्रॉप्स आर रिप्लेस्ड क्विकली, जैसे कुछ फसलें होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ रिप्लेस की जा सकती हैं। दूसरे भी रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल के न्यूट्रिएंट और वाटर, इनको भी कुछ साल लगते हैं, है ना, वापस से रीस्टोर होने में। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जैसे जंगल, अगर जंगल काट दिया जाए तो उसको बनने में कितना साल लगेगा, 50 से 100 साल एक जंगल वापस बनने में। जैसे कहीं की ज़मीन खोद डाली है ना, माइंस
बना डाली, मेटल ओर्स निकाल लिए, तो अब उसको वापस से वैसी ही ज़मीन बनने में कितने साल लगेंगे? सैकड़ों साल लग जाएंगे वैसी ही ज़मीन वापस हमें मिलने में, जो फर्टाइल हो और जिसके अंदर माइंस हो, मिनरल्स हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, इनको दोनों को ही संभाल के चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्टिविटीज़ अपनी नहीं सुधारेंगे तो रिसोर्सेज कुछ दिनों के बाद हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से अनफिट हो जाएंगे, यूज़ के लिए योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए हमें उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो डिप्लीट ना हो, मतलब नष्ट ना हो, साथ में पोल्यूट भी ना हो। फॉर कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंटिन्यूअसली इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए हमें चाहिए कि हम ये रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचा कर रखें। तो इसके लिए हमें उन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है, सुरक्षित रखना पड़ेगा, रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने का मतलब है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना, काहे से? पोल्यूट होने से और डिप्लीट होने से, प्रदूषित होने और नष्ट होने से बचाना पड़ेगा, सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, ताकि वो फ्यूचर में यूज़ की जा सके। कंजर्वेशन हेल्प अस टू यूज़ आवर रिसोर्सेज, और संरक्षण करने से हमारे जो रिसोर्स हैं वो इस तरह से बचेंगे कि जिससे हमारी आज की ज़रूरत पूरी हो जाए, साथ में फ्यूचर की जनरेशन के लिए ज़रूरत पूरी करने के लिए उनको वापस से वो रिसोर्सेज मिल सकें। इससे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने सतत विकास, कि हम आज भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें और फ्यूचर के लिए इतना बच जाए कि वो नेक्स्ट जनरेशन जो आए वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी भाई? क्या आएगा? पहले तो ये है कि वेस्ट ना करें, है ना, साथ में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सेस कंजम्पशन ना करें। कोई चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड है पोल्यूशन को प्रिवेंट करें, प्रदूषण हम ना फैलने दें, ज़्यादा नहीं फैलाएं प्रदूषण। तीसरा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा के रखें, जंगलों को या पानी के जो नेचुरल सोर्स हैं वो बने रहेंगे तो उनमें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, विविधता, अलग अलग तरह की प्रजातियाँ वो बनी रहेंगी। हम कोई जाति को ख़त्म ना होने दें कि इस तरह के शेर बचे ही नहीं, व्हेल बची ही नहीं, ऐसा। रिसाइकलिंग रीयूजेबल रिसोर्स, और जो रीयूजेबल रिसोर्स हैं उनकी रिसाइकलिंग करते रहें, जितना हो सके हम चीज़ों को रीयूज और रिसाइकल करें। साथ में यूजिंग मोर एबंडेंट अल्टरनेटिव्स इंस्टेड ऑफ स्कार्स रिसोर्स। इसके अलावा जो रिसोर्स कम हो गए हैं उनकी जगह पे हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे काम लें। जैसे कि ज़्यादातर बिजली बनाई जाती है कोयले से, लेकिन हमारे पास सोलर एनर्जी का इतना बड़ा स्कोप है, पूरे देश में 12 महीने सूरज चमकता है, तो अगर हम सोलर प्लांट लगा लें तो हम कोयला और पेड़ों को बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं एक्सरसाइज की बात करें तो ओरल में आता है डिफाइन रिसोर्स, रिसोर्स की डेफिनेशन। तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड शुरू में ही था, वो हो गया। फिर व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, उसके नीचे वाली डेफिनेशन थी नेचुरल द्वारा दी हुई चीज़ें। फिर व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD क्या है, वो भी आप पढ़ चुके हैं, लिख लेंगे। फिर आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हेल्थ क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है ना, इंसानियत, स्किल, नॉलेज, उसके साथ हेल्थ भी आता था। फिर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, इनमें से कौन सा ना ख़त्म होने वाला रिसोर्स है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सनलाइट, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी। आफ्टर दैट ये फिलअप्स। पहला है ऑल हैव सम यूटिलिटी एंड वैल्यू, ऑल तो रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज हैव सम यूटिलिटी एंड वैल्यू। सेकेंड, रिसोर्सेज दैट गिव अस प्लीजर हैव एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्यात्मक वैल्यू है, एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक।
फिर आर अ टाइप ऑफ बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स के टाइप क्या हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फोर्थ है रिसोर्सेज कैन नॉट बी जनरेटेड बाय अस, तो कौन से रिसोर्स हम नहीं बना सकते? नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी जनरेटेड बाय अस। यहाँ पे आके आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज को कॉपी में करेंगे और चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे।